हेलो एवरीवन, आईटी भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 24 तारीख जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़रिए ने कुछ छात्रों ने अपने क्वेश्चंस को शेयर किया है, अपना फीडबैक बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए थे एग्ज़ाम में। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन है न्यू वाली बुक में, जैसे डिजिटल हुआ और उसमें से आपको जिसमें 100 क्वेश्चन के ऊपर वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आप उन टॉपिकों को अच्छे से कर लीजिएगा। आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड वाला है वहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए उस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से करके ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। अगर चैनल पर अगर पहली बार बैठ कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी पर और प्रेस कर लेना, जिससे कि होता क्या है आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका भी अगर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एक पेपर है तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8878113977 इस नंबर पर अपने क्वेश्चंस को साझा कर सकते हैं, जिससे कि यार जिनका नेक्स्ट डे में एग्जाम रहेगा उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों WCS के जितने भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल वाले 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बस, और ईडी के 1-2 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, जो स्टूडेंट बताया उस तरीके का हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल स्किप मत करना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्वेश्चन में आया था कि मोहित एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है तो वह कीबोर्ड पर फिलिंदा बैलेंस की पूर्ति करना का उपयोग करके ऐसा कर सकता है। किसका उपयोग करेगा? देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, Ctrl+Z का करेगा, या एरो की का करेगा, या Ctrl+B का करेगा, या यहाँ पर A, B और C। तो इसमें से कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देखें जल्दी से कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी क्या एरो की का उपयोग करेगा। अगर आपको क्या करें उपयोग करेगा, मोहित अपना एक सेल से अगर दूसरे सेल में अगर जाना चाहता है तो कौन सी की का उपयोग करेगा? एरो की का करेगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि होता क्या है कि जब CBT एग्ज़ाम देने जाते हैं आप हड़बड़ाने में जो सही क्वेश्चन आता होता है तब भी उनकी गलती हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, और जो सबसे पहले अच्छे से आता है क्वेश्चन पहले उसको अटेंड करिए, और जिसको कम आता है उसको बाद में करिए, और जो बिल्कुल नहीं आता उसको सबसे बाद में करिए। मैं हर वीडियो में आपको ये बता देता हूँ बात। तो क्योंकि होता है कि बच्चे इस तरीके दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस बात को ध्यान रखेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहें अपने स्टडी ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन दिया, आपके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीके का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ए दिया माउस का उपयोग करके, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी दिया गया वाईफाई या मोबाइल डाटा कनेक्शन का उपयोग करके, ऑप्शन आपका हमारा सी दिया गया है कि जो प्रिंटर का यूज़ करके, ऑप्शन आपका डी दिया गया है यूज़ ब्लूटूथ यानी ब्लूटूथ का प्रयोग करके। तो यहाँ पे पूछा गया ये समझिएगा, इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो ये पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ये सभी जानते होंगे, यानी कि वाईफाई या मोबाइल डाटा कनेक्शन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखना क्वेश्चन सारे करके आना, जो नहीं आते उनको भी करके आना, क्योंकि इसमें कोई माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला दिएगा, वेब पर जानकारी तक पहुँचने के लिए हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना और एक खोजने के इंजन की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सा इंजन है, मतलब कौन सा सर्च इंजन होता है जिसकी उपयोग करते हैं? देखिए ऑप्शन ए दिया गया इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन आपका बी दिया माउस दिएगा, ऑप्शन आपका सी दिया डाटा केबल दिया, ऑप्शन आपका डी दिया कीबोर्ड। तो कमेंट करके बताइए वो कौन सा ऑप्शन जो सही होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स को पूर्ति करेगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो इन क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाए, यानी क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाए। वेब पर जानकारी अगर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन की उपयोगिता होगी, जो कि खोज इंजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिएगा फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना कि वेबसाइट का उपयोग पर्यटन से लेकर रोजगार और कृषि तक सभी क्षेत्रों की योजनाओं और
पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो वो कौन सी वेबसाइट है इसके बारे में बताया गया, ठीक है, पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया और डी दिया। अच्छे से पढ़िए और वो वेबसाइट का नाम हमें कमेंट करके बताइए कौन सा होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। कमेंट करके सब इसकी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी राइट आंसर कमेंट भी करें जिन्होंने अच्छे से, अगर न्यू पैटर्न को अच्छा न्यू और ओल्ड दोनों को पढ़ रखा तो आप आसानी से राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ, HTTP यहाँ पर दिया गया www.igod.government.in, ये आपकी वेबसाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोशल मीडिया ऐप, मैंने कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है इसके बारे में पूछा गया। जो है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया। देखिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, लिंक्डइन और अमेज़न। तो आप इसमें से राइट आंसर कमेंट कर बताइए जो सोशल मीडिया ऐप नहीं है। तो कमेंट करेंगे सभी साथी, जल्दी से कमेंट करो। इसका तो सभी को राइट आंसर आता भी होगा क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में या इंटरनेट के बारे में ये तो आजकल सभी जानते हैं इसके बारे में। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंस्टाग्राम भी क्या एक सोशल मीडिया है और व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया है और लिंक्डइन जो है ये भी एक सोशल मीडिया है। लेकिन अमेज़न जो है ये क्या है, ये अमेज़न क्या है, एक मार्केटिंग मतलब ऐप, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग का ये एक ऐप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना बना सकता है। तो क्या बना सकता है, ठीक है। ऑप्शन दिया मनी बना सकता है, स्टेट बना सकता है या इलेक्शन यानी चुनाव बना सकता है। ऑप्शन आपका डी दिया है रूल एंड डिसीजन यानी कि निर्णय, नियम और निर्णय। तो आप इसमें कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा हो। तो सभी कमेंट जरूर किया करें जिनका भी अगर नेक्स्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, तो आपका क्या है जैसे समझ लीजिए आपका टेस्ट भी हो जाता है और आपका यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या शिफ्ट में हर किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाए। यानी क्या होगा हमारा निर्णय, नियम और निर्णय इसका राइट आंसर, यानी रूल एंड डिसीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में द कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब है कि खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना कहा जाता है। क्या कहेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया गया पर वनों की कटाई, ऑप्शन आपका बी दिया भूमि, ऑप्शन आपका सी दिया जंगल, ऑप्शन आपका डी दिया तकदीर। तो इसमें से राइट आंसर कमेंट करना सही कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करते चलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। जब हम आपके लिए इतना सहयोग कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा सहयोग जरूर करें, वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑल पर जरूर प्रेस करना जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वनों की कटाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। श्याम इज़ अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, यानी ही इज़ फॉलोइंग मतलब क्या है। देखिए ऑप्शन देखिए हिंदी में ट्रांसलेट श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचते हैं, वह फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना का अनुसरण कर रहा है, मतलब किसका अनुसरण कर रहा है। देखिए ऑप्शन है हमारा ए दिया गया ग्रीन लाइफ स्टाइल यानी हरा जीवन शैली, ऑप्शन आपका बी दिया गया मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल दिया गया यानी आधुनिक जीवन शैली, ऑप्शन आपका सी दिया बिजी लाइफ स्टाइल यानी व्यस्त जीवन शैली, ऑप्शन आपका डी दिया है नन मतलब कोई नहीं। तो इसमें से कमेंट कर बताइए राइट आंसर कौन सा। ये तो सभी कमेंट कर सकते हैं आसानी से इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल से अगर बचते हैं तो क्या होगा, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके सभी साथी। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा ग्रीन लाइफ स्टाइल यानी कि हरी जीवन शैली इसका इस्तेमाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो भी कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इंग्लिश लिटरेसी के एक या दो क्वेश्चन आपको 101% देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, इसलिए आप इंग्लिश लिटरेसी क्वेश्चन जरूर देख के जाना न्यू और ओल्ड का। देखिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था जो होता है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स
तो आपको वहाँ पर इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही मिलेगा, वहाँ हिंदी में ट्रांसलेट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर हिंदी में बता दिया। तो विश्लेषण जो शब्द है इसमें से कौन सा ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया, साउंड दिया गया, फिनिश दिया गया, और डिस्क्रिबिंग दिया गया यानी वर्णन करना दिया, ऑप्शन आपका डी दिया गया नेचुरल यानी तटस्थ। इसमें से राइट आंसर कौन सा जो एडजेक्टिव वर्ड होगा वो आपको बताना। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख सभी कमेंट करते जाएंगे इसका राइट आंसर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाए, यानी डिस्क्रिबिंग इसका करेक्ट आंसर है। वर्णन करना ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है एडजेक्टिव वर्ड, क्या है डिस्क्रिबिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया इट इज़ ए फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना नाइफ, जो इट इज़ एक एक जगह क्या आना चाहिए, देखिए दिस आएगा, या शार्प आएगा, या एंड आएगा, या देयर आएगा। तो आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना, करेक्ट एडजेक्टिव बताना वो कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा शार्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या, इट इज़ ए शार्प नाइफ, मतलब क्या ये एक चाकू, मतलब शार्प मतलब तेज़ धार वाला चाकू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया ए ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू ए, ये कहने का मतलब है कि सभी जो वित्तीय गतिविधियां होती हैं के माध्यम से की जाती है, मतलब किसके माध्यम से की जाती है इसके बारे में पूछे थे। बैंक के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, वर्क प्लेस के माध्यम से। तो कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी साथी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाए। यानी क्या होगा हमारा बैंक के जरिए हम क्या करते हैं, जो भी वित्तीय गतिविधियां होती हैं हम किसके माध्यम से करते हैं, बैंक के जरिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए कर रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके स्टूडेंट के फीडबैक के जरिए मेमोरी बेस्ड शेयर किए गए हैं, तो आप भी अपना शेयर कर सकते हैं। आपका जिनका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट है तो अपने क्वेश्चंस को ज़रूर साझा करना, जो भी ट्रेड हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑनलाइन बैंकिंग इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी कहने का मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग को भी कहा जाता है। जो ऑनलाइन जो बैंकिंग होता है उसको और किस नाम से जानते हैं इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया होम बैंकिंग के नाम से, ऑफिस बैंकिंग के नाम से, नेट बैंकिंग के नाम से, ऑप्शन आपका डी दिया है सेल्फ बैंकिंग के नाम से। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ये तो सभी जानते हो आजकल डिजिटल का ज़माना है और सभी इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से और जानते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर, यानी कि नेट बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया हम नेट बैंकिंग का उपयोग के लिए कर सकते हैं, मतलब किसके लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया चेकिंग स्टेटमेंट के लिए, ऑप्शन बी दिएगा ट्रांसफ़र फंड्स के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया पे बिल्स के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया ऑल ऑफ द देम, यानी कि ये सभी के सभी। तो कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे इसके बारे में, तो सभी को आता भी होगा, कमेंट करके बताइए। जितने भी साथी वीडियो देख सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाए, यानी क्या होगा ये सभी के सभी होंगे। यानी क्या होगा नेट बैंकिंग के जरिए आप क्या करते हैं, चेकिंग स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र फंड जाने किसी को अगर पैसे भेजना है, कुछ भी करना मतलब पैसे भेजना या लेना, तो ये नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। और बिल पे अगर जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, ये सारे का काम आप किसके ज़रिए कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिएगा ना, क्वेश्चन में दिएगा वी शुड चूज़ ओवर करियर बेस्ड ऑन योर, यानी कि हमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना के आधार पर करियर चुनना चाहिए, मतलब किसके आधार पर अपने करियर को चुनना चाहिए इसके बारे में दिया। जैसे अगर आप ITI कर लेंगे तो अपना ITI जिस ट्रेड में हो आप उसी के हिसाब से आप करियर डिसाइड करेंगे आगे। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया डिसएडवांटेज दिया गया है, यानी कि नुकसान है, ऑप्शन आपका दिया स्ट्रेंथ यानी ताकत दिया, ऑप्शन आपका सी दिया गया वीकनेस यानी कमज़ोर दिया, ऑप्शन आपका डी दिया वर्क प्लेस। तो आप इससे बंदे कार्यस्थल, इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी साथी कमेंट करेंगे, और ये तो सभी को कमेंट करना चाहिए अगर आप ITI करने के बाद क्या करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 8 का बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा स्ट्रेंथ इसका या ताकत, अपने मतलब
स्ट्रेंथ, अपनी आपकी विल पावर, जो आपको मतलब आपको लगता है कि हमारा ट्रेड इससे बेट जो ट्रेड किया है उसी से आगे बढ़ना है, तो ये आपका स्ट्रेंथ मतलब ताकत होना इसके आधार पर आप करियर को चुन सकते हैं। ठीक है, अगर भविष्य में गवर्नमेंट या सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जिसमें भी जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में दिया क्रिएटिंग फिल इन द ब्लैंक्स दिया, पोस्टर्स कैन गिव ए लॉट्स ऑफ क्रिएटिव ऑन द करियर, यानी कहने का मतलब है पोस्टर बनाने से करियर पर काफ़ी स्पष्टता मिल सकती है। तो इसके बारे में पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति क्या करेगा। तो ऑप्शन ए दिया गया करियर पाथवे दिया यानी करियर मार्ग दिया, ऑप्शन आपका बी दिएगा एबिलिटी दिया गया यानी कि क्षमता दिएगा, ऑप्शन आपका सी दिएगा वर्क यानी काम दिएगा, ऑप्शन आपका डी दिएगा इंटरेस्ट यानी रुचि दिएगा। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होना है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करिए जो फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेगा। तो सभी साथी कमेंट करते चलेंगे, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करना। जब हम आपकी जितनी मेहनत करें तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी छात्र इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा कैरियर मार्ग मतलब होगा कैरियर पाथवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया एक क्लियर प्लान एंड एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ इज, कहने का मतलब है आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना की गई कार्रवाई क्या है। तो ये ऑप्शन ए दिया गया शताब्दी यानी सेंचुरी, ऑप्शन आपका बी दिया डिस्क्रिव यानी इच्छा है, ऑप्शन आपका सी दिया गोल, ऑप्शन डी दिया गया है नन यानी कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है जो फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेगा आपको बताना। तो कमेंट करिए सभी साथी, आपको 5 सेकंड देता हूँ इसके लिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा गोल यानी लक्ष्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये हर बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको याद करके जाना। इसमें देखिए रोजगार कौशल का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, यानी रोजगार कौशल का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया नौकरी पाने के लिए कौशल यानी कि जो स्किल गेट टू ए जॉब, यानी ऑप्शन बी आपका दिया गया है कि स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉयज़, यानी कि कौशल एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया गया है स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन यानी अच्छे संचार के लिए कौशल के लिए, ऑप्शन आपका डी दिया गया ऑल ऑफ द अबाव यानी कि ऊपर के सभी। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर नहीं अभी तक पढ़ाई की है जितनी भी हमने जिनका नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम है तो अभी भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाए, यानी क्या स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉयज़ यानी कौशल एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इसमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है, ये आप सभी जानते हो। अगर आपने रोजगार कौशल पोर्टल से अगर पढ़ाई की, अगर PDF को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आपने कुछ नहीं किया इसके बारे में। ठीक है, तो पढ़ाई नहीं करी। तो जल्दी से बताइए फेसबुक होगा या फिर भारत स्किल होगा या नेटफ्लिक्स होगा या हॉटस्टार होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। रोजगार कौशल पोर्टल, अगर आप हमारे चैनल का नाम भी अगर जानते हैं तो भी आप कमेंट करके बता देंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा भारत स्किल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार के रूप में है, तो कौन सा है, रिटर्न होगा, स्पीकिंग होगा या ए या बी दोनों होगा, ऑप्शन डी दिया गया लर्निंग या सीखना होगा। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे राइट आंसर कमेंट भी करने लगे, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, एक क्या है वर्बल कम्युनिकेशन यानी जो था रिटर्न और स्पीकिंग, ये दोनों की दोनों क्या है मौखिक संचार के रूप में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया विच इज़ नॉट एज टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कहने का मतलब है कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, नहीं का पूछा है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया ईमेल दिया गया है, आंखों से संपर्क यानी आई कांटेक्ट, ऑप्शन आपका सी दिया गया हैंड एंड मूवमेंट्स यानी हाथ आंदोलनों, ऑप्शन आपका डी दिया फेशियल एक्सप्रेशन या चेहरे की अभिव्यक्ति। जिसमें से नहीं पूछा है तो आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा आंसर सही होना चाहिए।
तो जो भी शायद इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, एक गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, यानी ईमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ से आपका जो WCS से कुछ क्वेश्चन से मिले वो आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, तो क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए दिया है, वोल्टेज होता है, धारा होता है, या प्रतिरोध होता है, या शक्ति होता है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, करंट इसका राइट आंसर। या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का अगर प्रवाह हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, करंट, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर इसकी यूनिट पर अगर पूछ लिया करंट धारा की तो इसको याद रखना एम्पियर होता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया धारा की इकाई क्या है, तो आप देखिए धारा की इकाई यानी करंट की इकाई मैंने आपको पहले ही बता दी। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेशन हो गया है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, या ओम होगा, या वाट होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर, सभी कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो मूलभूत इकाइयाँ यानी कि जो फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं उसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया। अच्छे से पढ़िए और हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देखेंगे कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको छात्र को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो काफ़ी छात्र इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर, यानी क्या हुआ, लेंथ, मास और टाइम, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आपका ईडी का क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, इस उपकरण का क्या नाम है। जैसे आपके सामने एक उपकरण दिया गया, बड़ी प्रकार, छोटी प्रकार, बड़ा विभाजक या फिर छोटा विभाजक। तो इसमें से अगर आपने डायग्राम संबंधी अगर चित्र को आपने देखा है तो आप आसानी से ईडी में कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी शायद इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, इसको बोलते हैं बड़ी प्रकार बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस तरीके था कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का क्या नाम है। ये प्रिज्म आपके सामने दिखाया गया, तो ये किस प्रकार का प्रिज्म है इसके बारे में पूछा। स्क्वायर प्रिज्म है, या पंचकोणीय प्रिज्म है, या हेक्सागोनल प्रिज्म है, या त्रिकोणीय प्रिज्म है। तो आप इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। आप इसको देखकर भी बता सकते हैं किस प्रकार का प्रिज्म है। तो देखिए यहाँ पर इसकी 5 भुजाएं इस तरीके से दिखनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पर सार क्या होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए, अगर आप भी अपने क्वेश्चन को शेयर करना चाहते हैं सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शुरू में बता दिया, आप उस नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट हो जाता है जिनका नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।